मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन जो भी है वो रिलीज़ करता है, ये एमिट करता है, छोड़ता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है। तो आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असद है और यूट्यूब चैनल जो है वो डॉक्टर असद एम्स के नाम से है। इसको आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी टिप्स है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है और आगे बहुत ही डिटेल में बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको एक अच्छा नॉलेज के टाइप पे, एज ए पेशेंट के नॉलेज के टाइप पे, पेरेंटिंग के नॉलेज से, सब तरह से आपको हेल्प करेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन से होने वाले हानिकारक एडवर्स इफ़ेक्ट हम पे, आप पे, बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है। इसका पहले वो डिटेल बताएंगे, इसके बाद सारा सोल्यूशन क्या वो बताएंगे, कैसे एक अच्छे बच्चे को क्या नसीहत देना है, पेरेंटिंग कैसे करना है, ये आपको डिटेल में पता लग जाएगा। तो आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। टॉपिक यही है कि मोबाइल फ़ोन से होने वाले नुकसान के क्या क्या ये होता है। देखिए आजकल हम लोग इससे घिर चुके हैं मोबाइल फ़ोन से, जो कि हटा नहीं सकते। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे अच्छी चीज़ है, बट कुछ इसके नुकसान है जिस पे अब वक्त आ गया हम लोग को बात करने का, टॉक करने का, टॉपिक को समझने का, डिस्कस करने का। तो सबसे पहले आते होता है क्या, देखिए सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो होता है ना, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी को रिलीज़ करता है जो नॉन आयोनाइजिंग टाइप का होता है और ये छोड़ता है, एमिट करता है, मोबाइल एमिट करता है और हमारा टिश्यू इसको ये में भी एब्जॉर्ब करता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कुछ स्टडीज़ जो है WHO का या एम्स दिल्ली का, जिपमर का, ये सब का कंबाइंड स्टडी अच्छे खासे पेशेंट्स पे या लोग पे किया गया है, मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल लोग पे। तो इसका बहुत सारे आउटकम्स है, सोर्सेज रेफरेंसेज मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट डिस्क्रिप्शन, इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा रिसोर्सेज क्या है। तो इससे आते हैं सबसे पहले कि जो ये एमिट करता है ना रेडियो फ्रिक्वेंसी, वो हमारे बॉडी का जो टिश्यू होता है, हमारे हर पार्ट्स में टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स के टिश्यू, ईयर्स के टिश्यू, जो भी हैंड के टिश्यू, ये सब होता है, ये उसको एब्जॉर्ब करता है। ये बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जो बताया गया कि एब्जॉर्ब करता है। तो अब हम आते हैं इसका एब्जॉर्ब से क्या क्या नुकसान हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, और ये एब्जॉर्ब कितना कब कैसे करता है वो डिपेंड करता है एज पे, मोबाइल और हमारे बॉडी का डिस्टेंस क्या है, टिश्यू का डिस्टेंस क्या है, कितना देर यूज़ हुआ है, किस टाइम यूज़ हुआ है, किस फ्रीक्वेंसी पे यूज हुआ है, डाटा कैसा है, वाईफाई है, सेलुलर है, कौन सी जी है, 2G है, 3G है, 4G है, 5G है और वटेवर। तो इस सब पे डिपेंड करता है, सब मिला। इसीलिए बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बट कुछ स्टडी आता है कि साइड इफेक्ट है। क्यों है, इसी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है इसके। मेनली 3 चीज़ें, ब्रेन एक्टिविटी चेंजेस हो जाता है। सबसे पहले चीज़ ब्रेन का एक्टिविटी जो होता है वो चेंज होता है। इसका डिटेल में आएंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ होता है। देन रिएक्शन टाइम चेंज होता है, हमारे बॉडी का रिएक्शन टाइम, जो किसी भी काम को हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी घटना को कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और स्लीपिंग पैटर्न को भी चेंजेस करता है। तो ऑब्वियसली इसका जो होता है ब्रेन को एक्टिविटी को चेंजेस करता है। उसमें क्या क्या आता है, फंक्शनल कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, टिश्यूज़ जो होता है वो फटीग में चला जाता है और वो धीरे धीरे जाकर ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है इसका, इसी के बारे में बताया कि मेंटल फटीग, बहुत जल्दी इंसान थक जाना, दिन भर थका थका सा फील करना, कभी देख रहे हो उसको काम में मन नहीं लग रहा है, काम पे गया ऐसा लग रहा है कि रात में सोया नहीं है। जो आगे आएगा कि स्लीप साइकिल को कैसे इफेक्ट करता है, बट अभी यहाँ पे मेंटल फटीग की बात कर रहे हैं। मतलब फिजिकली वर्क जीरो है, बट वो ऐसा फील करता है कि मैं बहुत काम किया हूँ, बहुत दिन से कंटिन्यूसली वर्क पे हूँ और जिससे मेरी बॉडी अब थक गया है, काम नहीं कर रहा है। देन आते हैं इस पे सडन मूड चेंजेस। सडन मूड चेंजेस क्या होता है, ये भी एक तरह का लॉन्ग टर्म यूज़ करने से, देखो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से मूड चेंजेस होते हैं। सडनली वो मतलब अजीब सा एंग्सियस बिहेव कर रहा है, कभी सडन गुस्सा कर गया। स्पेशली देखो एक चीज़, सारा सिनारियो को समझो कि जो भी चीज़ें हैं ना, ये 2 to 3x मोर देन इफेक्ट करता है बच्चों पे। मतलब जो चीज़ हम पे इफेक्ट कर रहा है, ये बच्चे पे 2 to 3 टाइम ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो स्पेशली बच्चों की, इसीलिए उस पर सेपरेट वीडियो है कि मोबाइल से बच्चे को क्या क्या नुकसान हो रहा है और कैसे बचा सकते हो, उसके लिए पूरा सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर। तो ये था ब्रेन एक्टिविटी कनेक्शन चेंजेस का। अगला है रिएक्शन टाइम। देखो रिएक्शन टाइम बहुत, इसमें ज़्यादा इफेक्ट इसका स्टडीज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रिएक्शन टाइम, ये तो हम और आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ होता है कि सडनली देख रहे हो कोई बच्चे किसी चीज़ को बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर रहा है या कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। कभी बच्चों को इस पर देखा होगा, और सारे एज में होता है, टीनेज के एज में भी होता है कि कुछ लोग तो बहुत ओवर एक्टिव रिएक्ट कर रहा है, कुछ उस पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें तो देखते हुए आगे चलना है और आगे डिटेल में बात करेंगे। देन स्लीप, मेन जो होता है स्लीप पैटर्न चेंजेस के बारे में। स्लीप पैटर्न में क्या क्या चेंज होता है, पुअर स्लीप, उसके बाद क्वालिटी ऑफ स्लीप डिक्रीज हो जाता है। तो स्लीप का जो स्टेटेज होता है NRM1, NRM2, NRM3,
तो मेनली जो मोबाइल का मोर यूज़ करने से NREM का जो सेकंड एंड थर्ड स्टेज होता है वो इफेक्ट करता है, मतलब डीप स्लीप हमको नहीं होने देता है। और ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, डीप स्लीप नहीं हो रहा है तो वो जाकर फटीग में चेंजेस हो रहा है, कि मेंटल फटीग इसी को बोलते हैं कि जब डीप स्लीप नहीं हो रहा है, दिन भर आपको नींद अच्छी नहीं हुई, लग रहा है सोए हो आप 8 घंटे, लेकिन वो NREM 2 और 3 स्टेज में नहीं जाता है, तो ऐसा लगता है बहुत थके थके वैसे। देन आता है स्लीप क्वालिटी पे इफेक्ट करता है, स्लीप लेटेंसी पे इफेक्ट करता है, स्लीप ड्यूरेशन पे इफेक्ट करता है। मतलब वही स्लीप क्वालिटी, मतलब डीप स्लीप नहीं होता है, और ड्यूरेशन कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग 2-3 बजे सो रहा है और तुरंत सुबह उठना पड़ता है, तो मतलब टाइम भी कम उसके लिए मिल रहा है उसको सोने के लिए। तो ये एक चीज़ था जो तीनों मेन है, ब्रेन एक्टिविटी चेंजेस, रिएक्शन टाइम एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। इसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब अगला स्टेप ये है कि इसका सब कुछ तो है कि इसका नुकसान है, ये चीज़ रेडिएशन ये इस चीज़ करता है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग एक छोटी छोटी गोल सेट करेंगे कि एक वर्ड है मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन करना, सेलफोन डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब आप सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कितने घंटे यूज़ कर रहे हो, अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको डिटॉक्सिफिक कैसे करना है, मतलब छोटे छोटे डेली 15 मिनट कम करो, आधा घंटा कम करो। देखो यूज़ तो करते हैं लोग, क्योंकि आजकल हम लोग इसी पे जिंदा है, बट अपने साथ में अपने सेहत को भी बचाना है, अपने मेंटल कंडीशन को भी सही रखना है, तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला क्या था कि डिटॉक्सिफिकेशन, एक गोल सेट करो, छोटा छोटा गोल रखो कि भाई आज 15 मिनट हम कम देखेंगे, कल से कम देखेंगे, धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा। देन आता है डिक्रीज़ करेंगे स्क्रीन टाइम को, सेम वही, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन एक होल वर्ड है, बस उसमें अगर अलग अलग पे आए तो स्क्रीन टाइम को कम करना है। अगेन अगर पहले तो डे बाई डे टारगेट रखो कि आज 15 मिनट कम करना है, फिर वीकली टारगेट रखना हम लोग को कि इस वीक हम 4 घंटे कम करेंगे लास्ट वीक से, तो और अगला वीक हमको उसको 5 घंटे, ऐसे कर करके मतलब अपने हिसाब से सेट करो, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको इसमें मज़ा आने लगेगा। देन यूज़ ऑफ इंटरनेट, देखो एक छोटी सी चेंजेस आपको बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे कई लोग होता है ना कि बैठे हैं, मोबाइल रखा हुआ बट वो नेट ऑफ करना भूल गया। अब एक बात बताओ, हम मोबाइल अभी हम बैठ के कोई काम करें, किसी से बात करें, इसमें मोबाइल में नेट ऑन रहने की क्या ज़रूरत है? नहीं है। तो हम उस नेट को ऑफ़ कर दिए, भले ही 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, 1 घंटे के लिए, जितना भी ड्यूरेशन के लिए करो, उतना देर के लिए हम लोग को ऑफ़ कर देना है। उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट ऑफ़ किए, रेडिएशन कम हुआ, साथ में मोबाइल की हीटिंग कम हुआ, जिससे टिश्यू ये होगा। देन आते हैं, थोड़ा सा इसमें ये करना है कि रात में, एक तो रात में मोबाइल यूज़ कम करने की कोशिश करना, लेकिन आदत हम लोग ऐसा है कि कम तो हो नहीं सकता, तो इसको थोड़ा डिक्रीज़ कर सकते। मतलब डेली 12 बजे सो रहे थे तो आज 11:30 में सोएंगे, 11:30 पे सोएंगे, 11 पे सोएंगे, तो थोड़ा थोड़ा इसको टाइम को डिक्रीज़ करना है। और साथ में मोबाइल को अपने से दूर रखना है। देखो जैसा मैं बताया ना कि जो रेडिएशन छोड़ता है और हमारी टिश्यूज़ को एक्सेप्ट करता है या लेता है, अंदर टिश्यू में जाता है, वो डिपेंड करता है कि मोबाइल का डिस्टेंस कितना है हमारी बॉडी से। तो डिस्टेंस को अगर हम लोग कम करेंगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा तो रेडिएशन इनटेक हमारा कम होगा। ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी बहुत कुछ बदल सकता है। तो इसके लिए क्या था कि थोड़ा सा हम लोग जब सोएंगे ना तो मोबाइल को थोड़ा डिस्टेंस पे रखें। देन रात में हमेशा नेट ऑफ। एक बात बताएं, हमको मोबाइल चाहिए वहाँ पे, ठीक है, मोबाइल पास में चाहिए क्योंकि अर्जेंट कॉल आता है, कई सा प्रोफेशन है जिसमें कॉल रिसीव भी करना है। कई बार होता है लोग को सुबह ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, तो अलार्म का भी यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मोबाइल तो चाहिए। ऐसे नहीं कह सकते एकदम दूसरा रूम में रख दो, बट रात में नेट की ज़रूरत नहीं है ना। रात में मोबाइल को कोशिश करें नेट ऑफ करके 12 घंटा, अगर 6-7 घंटा भी हम लोग सो रहे हैं तो अगर नेट ऑफ रहता है तो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हो गई हो। तो रात में नेट ऑफ करने का हम लोग कोशिश करेंगे। देन इसके बाद देखो मोबाइल का जो यूज़ है, सपोज हम आज 8 घंटा किए हैं तो 8 घंटा में 4 से 5 घंटा यूज़ है जो काम की यूज़ करते हैं, बाकी 3-4 घंटा हम लोग इन्जॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मूवीज़ देख लिए, शॉर्ट्स देख लिए, रील्स देख लिए, कुछ न्यूज़ वगैरह देख लिए, सब एक तरह का इन्जॉयमेंट है। तो देखो हम लोग को एक अल्टरनेटिव इन्जॉयमेंट का तरीका भी ढूंढना पड़ेगा। मतलब इसके लिए और हम लोग क्या क्या एक्टिविटी, अल्टरनेटिव एक्टिविटी जो है उसको हम लोग तलाश करना पड़ेगा खुद के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, कि जो ये 4 घंटा जो इन्जॉयमेंट के लिए मोबाइल में दे रहे हैं उसको अलग तरीके हम लोग अलग इन्जॉयमेंट में यूज़ कर सकते हैं। देन आता है इसी तरह से और भी आप अपने तरीके से भी एजुकेशन देख सकते हैं, क्या क्या कैसे के मोबाइल से डिटॉक्सिफिकेशन खुद को कैसे करें, मतलब मोबाइल से जो नशा हो गया हम लोग को मोबाइल का अननेसेसरी यूज़ करने को, उसको कैसे कम करें। ये भी एक तरह का नशा है और हर नशा ख़राब होता है। तो इसी तरह से और भी आगे सारी वीडियोज़ डिफरेंट टॉपिक पे आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने लोगों के साथ शेयर करें।